गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण पर निबंध। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। क्या डालकर लिखना है? पहले प्रस्तावना डालना है, उसके पश्चात प्रदूषण का अर्थ डालकर लिखना है और प्रदूषण के प्रकार कैसे होते हैं देखते हैं। देखिए, प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं दूसरा प्रदूषण के प्रकार हो गया। देखिए, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। ओके गाइस, इससे हानियाँ। फिर देखते हैं समस्या का समाधान और आखिरी में आपको लोग को क्या डालना के लिखना है। देखिए, उपसंहार। ओके गाइस, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग को इस प्रकार देगा प्रदूषण की समस्या और समाधान बोर्ड परीक्षा में। गाइस, यह पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण, इसी प्रकार पूछेगा, तो आपको लोग को क्या लिखना है, प्रदूषण पर निबंध। होगी गाइस, तो ये स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना डालकर आप लोग को लिखना है पहले। तो प्रस्तावना में देखते हैं क्या है गाइस। आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक रेशा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सकता। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की और आजकल सभी देश का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समस्त सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। आने वाले पीढ़ियों मानव जीवन होगा या नहीं? गाइस, आने वाले पीढ़ियों में मानव जीवन होगा या नहीं? गाइस, आने वाली पीढ़ियों में मानव जीवन होगा या नहीं, देखते हैं। दूसरा क्या है, प्रदूषण का अर्थ। देखते हैं प्रदूषण का अर्थ। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगड़कर उसके दूषित कर देते हैं और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। उससे मानवता विकास का संकट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मानव विकास का जो है गाइस, विकास का संकट उत्पन्न होता है। देखते हैं दूसरा, प्रदूषण के प्रकार। आजकल प्रदूषण प्रत्येक रूपों में दिया है। पहला क्या है गाइस, प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, वायु प्रदूषण। ये आप लोग को भी पूछें, उसमें करना है आपको प्रदूषण के प्रकार। ये सब प्रकार हैं इसके, तो इनको भी लिखना है। देखते हैं पहला है वायु प्रदूषण। देखते हैं वायु प्रदूषण में देखते हैं, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। मतलब हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत अनिवार्य है, जिसके कारण हम लोग जीवित हैं। अगर ये
ऑक्सीजन ना होता तो हम लोग जीवित न होते। ये स्रोत है प्रत्येक वाणी। देखिए, प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायु जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायु मंडल में शुद्धता बनी रहती है। इसी देखिए, वायु प्रदूषण हो गया। देखते हैं फिर जल प्रदूषण। दूसरा है जल प्रदूषण। देखते हैं जल प्रदूषण में जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। उसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं रहा है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। इसी कारण गाइस जीवन खतरे में पड़ गया है। देखते हैं दूसरा ध्वनि प्रदूषण। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने वैध किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउडस्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने हैं। ये करने नहीं गाइस, ये करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्रता, क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक को क्षति पहुंचाते हैं। देखते हैं तीसरा। फिर क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? क्षति यानी नुकसान पहुंचाते हैं। देखते हैं दूसरा है गाइस रासायनिक प्रदूषण। जो देखते हैं रासायनिक प्रदूषण में कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रवों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। सभी में मिलकर गाइस दूसरों को प्रदूषण मतलब कि
हानि पहुंचाते हैं। तो देखते हैं, अब ये इनके प्रकार हो गए हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए, प्रदूषण की समस्या तथा इनके हानियाँ। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। यदि हम सभी लोग सावधानी बरतते हैं तो बचा जा सकता है। अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो इससे बचा जा सकता है। देखते हैं दूसरा, समस्या का समाधान। देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक काटन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलने से रोका जाना चाहिए। फिर देखते हैं अगला, आखिरी में गाइस है उपसंहार। इसी प्रकार आपको लिखना है। अब देखते हैं उपसंहार में क्या है। देखिए, प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। देखिए, समस्या के प्रति सरकार भी जागरूक है। उसने 1947 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया तथा इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की माने जंगल कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए और पेड़ पौधों को अधिकतम लगाया जाए, जिसके कारण वातावरण शुद्ध से भरपूर हो और जल में कोई अन्य वस्तु या कचरा को न मिलाया जाए। इसी प्रकार आपको लिखना है, जो बोर्ड परीक्षा में आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।